नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस के ढर्रे पर एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ है जिसने सरकार से लेकर प्रशासन तक को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये है कि आखिर सूबे का पूर्व गृह मंत्री ही महकमे के रवैये से परेशान होकर जमीन पर बैठ जाए तो आम जनता की सुनवाई कैसे होती होगी। रतलाम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को अपने ही साथी के हक के लिए एसपी ऑफिस में धरना देना पड़ा। ये तस्वीरें रतलाम की हैं। जमीन पर बैठे ये बुजुर्ग कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी हैं। अपनी सादगी और कड़े तेवरों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के इन कद्दावर नेता को बुधवार को पुलिसिया लापरवाही के खिलाफ खुद मोर्चा संभालना पड़ा। मामला था मीसाबंदी रहे अपने साथी बसंत पुरोहित के प्लॉट से अवैध कब्जा हटवाने का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस महकमे की कमान कभी कोठारी के हाथों में थी, उसी महकमे ने उनकी जायज मांग को भी ठंडे बस्ते में डाल रखा था। बताया जा रहा है कि पीड़ित बसंत पुरोहित अपने प्लॉट पर हुए अवैध कब्जे को लेकर लंबे समय से थाने के चक्कर काट रहे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हिम्मत कोठारी से गुहार लगाई। कोठारी ने भी पुलिस के आला अधिकारियों को कई बार फोन किए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की नींद नहीं टूटी। आखिर में पूर्व गृह मंत्री का पारा चढ़ गया और वे अपने समर्थकों के साथ सीधे एसपी ऑफिस जा पहुंचे। पूर्व गृह मंत्री को जमीन पर बैठा देख पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अफसर जो अब तक फाइलें दबाए बैठे थे, अचानक दौड़ने लगे। मीसाबंदी बसंत पुरोहित जो मेरे साथ जेल में रहे 19 महीने, उनके साथ पहले भी मैं एसपी साहब से मिलकर गया। उनकी हालत गिरती जा रही है। मुझे लग रहा है कि उनको बहुत गहरा शॉक लगा। ऐसे भी उनको कुछ उम्र के हिसाब से 82-83 साल के हिसाब से कमजोरी, कुछ बीमारियां तो है ही उनको। और जब उनकी हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि फिर एसपी साहब से जाकर बात करना चाहिए। अब सुनवाई हो नहीं रही। 2-3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले एसपी साहब से मिला था, उन्होंने उनसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जो आपके पास रजिस्ट्री और कागज़ हो, वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री वो सब दे दी। अब एसपी साहब ने निश्चित निर्देश दिया होंगे टीआई को। टीआई उसका पालना ही नहीं कर रहा है। मकान प्लाट इनके बसंत पुरोहित के, उसका उसने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद रजिस्ट्री दे दी कि ये रजिस्ट्री हमारी। उसको बुलाया, उसने कहा कि उसने अपने बयान में ये बात कही कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री या नहीं है, पर मेरे पिताजी कहते थे कि ये प्लाट मैंने खरीदा है, ये प्लाट अपना है। ये एक आधार। फिर वो एक वकील को लेकर आ गया कि तो सिविल नेचर का केस है, इसमें पुलिस कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये आर्गूमेंट जो है टीआई दे रहा है। हाँ, धन्य बैठा था मैं, एसपी साहब आए, फिर मैं उठ गया। फिर तो उन्होंने टीआई को बुला लिया था, इसलिए उठ गया। ये दुख इस बात का, एक तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, ये घटना आज की नहीं है, मैं पहले बैठ चुका हूँ। आप सब लोगों ने काफ़ी गंभीरता से उस घटना को लिया और अखबारों में, मीडिया में सब घटना चली। तो हमारा जनप्रतिनिधि भी, हमारे पार्टी के नेता भी, ऐसा लगता है न तो ये सुनते हैं न कोई देखते हैं, गूंगे बहरे हैं ये। अगर ये घटना मेरी नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, अगर इस प्रकार से आम आदमी के साथ होने लगा तो ये तो आधा जगता आ जाएगी। और इसलिए मैं आज कर मजबूर आकर बैठा हुआ। एसपी साहब आ गए थे, फिर बात हुई, टीआई को बुलाया और टीआई ने भी यह स्वीकार किया कि उसके पास कोई कागज़ नहीं है। फिर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की। कोठारी के धरने पर बैठते ही जो सिस्टम हफ्तों से सोया था, वो चंद मिनटों में जाग गया। एसपी के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और प्लॉट से अवैध कब्जा हटवाया गया। इतना ही नहीं, मामले को लटकाने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ भी एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, पूर्व गृह मंत्री आए थे, बहुत ही आदर सहित मैंने उनको जो है चेंबर में जो है बुलाया था। उनका एक कहना था कि बेसिकली जो है उनके परिचित कोई व्यक्ति हैं, उनका जो है प्लॉट पर जो है कब्जा करने का जो है प्रयास किया गया है। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, इन फ्यू आवर्स अभी जो है तत्काल एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पूर्व में थाना प्रभारी ने जो है उनकी कंप्लेंट पे प्रॉपर निराकरण नहीं किया, उसको लेकर के मैं सौखा जारी कर रहा हूँ। वो जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सर, इसके पहले वो आपके पास आए थे? एक बार और आए थे 3-4 दिन पहले, तो उसमें जो है जो प्रार्थी था उनको बताया गया था कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के एक बार आ जाएं। शायद वो प्रार्थी की तबीयत ठीक रही थी तो वो नहीं आ पाए थे। मैंने थाना प्रभारी निर्देशित किया है
जो भी कार्रवाई तत्काल में हो रहा है होकर के उन पर जो है अपराध दर्ज किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि निचले स्तर पर पुलिस प्रशासन किस कदर बेलगाम हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो आम आदमी रोज थानों के चक्कर काट रहा है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए कौन सा हिम्मत आगे आएगा।